के बिना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बिना में आपके 235 नाम का एक फॉर्मूला लगता है। 235 नाम का एक फॉर्मूला लगता है। 235 का मतलब होता है द्वितीया, तृतीया और पंचमी, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर बिना शब्द आता है वहां पर आपके या तो द्वितीय विभक्ति होगी या तृतीय विभक्ति होगी और या पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रखना, उदाहरण है आपके सामने, जलम बिना, जलम बिना, या आप कह सकते हैं जलेन बिना जीवनम न भवति या संभवति, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी, आपसे पूछा जाएगा रेखांकित पद योगे विभक्ति तत्कारणम लिखत, यानी रेखांकित जो पद में विभक्ति कौन सी है उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बिना शब्द आते ही ध्यान रखना उस शब्द के अंदर या तो द्वितीया होगी या तृतीया होगी या पंचमी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर तृतीया है तो इसका क्या कारण लिखेंगे, लिखेंगे बिना शब्द योगे, प्यारे बच्चों अंडरलाइन किस पर है, जलेन पर, तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों जलेन पदे। कौन सा कारक है, करण कार के तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, इतना आपको लिखना है। बात करते हैं अंतिम शब्द की ओर, तो वो है अलम। अलम का अर्थ होता है, ध्यान रखना, अलम जो आता है वो दो विभक्तियों के अंदर आता है, एक आता है आपके तृतीय विभक्ति के अंदर और एक आता है आपके चतुर्थ विभक्ति के अंदर। तृतीय विभक्ति के अंदर आता है तो उसका अर्थ है बिना कारण, और चतुर्थ विभक्ति के अंदर आता है तो उसका अर्थ होता है पर्याप्त है। ध्यान रखना, अलम जो शब्द आएगा आपके आएगा 34 के अंदर, यानी तृतीय और चतुर्थ विभक्ति दोनों में अलम शब्द आता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण लिखेंगे अलम विवादेन, अलम विवादेन, तो विवादेन के नीचे अंडरलाइन आएगी। तो यहाँ पर आपको इसका रीजन बताना है। तो अलम शब्द में ध्यान रखना, अलम शब्द योगे, अलम शब्द योगे, अब अंडरलाइन किस पर है, विवादेन पर, तो यहां पर लिखेंगे विवादेन पदे। कारक कौन सा होगा, करण कार के